What a memorable win, Ankit. And Edgbaston, हम आज तक जीते नहीं थे वहां पे. We played 8 games, drew one, lost seven. What a historic win for us. Fortress, जो बोलते थे Edgbaston Fortress, India has beat एब्सोल्युटली that. What a win. क्यों? एब्सोल्युटली आई गेस मतलब इससे बड़ी बड़ी टीमें इंग्लैंड गई हैं और हम एजबेस्टन में 9 बार खेले हैं। इससे बड़े बैटिंग लाइनअप गए हैं, इससे बड़ी बॉलिंग लाइनअप गए हैं। बट फॉर अ यंग टीम टू विन, वो भी 330 रनों से, जितने रनों का हमने टारगेट दिया था लास्ट टाइम, इस बार हम उतने रनों से जीते हैं। इट शोज कि हमने बैटिंग कितनी अच्छी और कितनी इंप्रूव की है पिछले मैच से। इट्स एन अमेजिंग विन। ये विन और क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? ये विन, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी विन क्यों नहीं है जो हम जीतते हैं? हियर एंड देयर वी ओवरसीज वी विन वन और टू गेम्स. व्हाट, व्हाई इज दिस विन सो इम्पोर्टेंट? आई थिंक, जैसे मैं कह रहा था कि ये नॉर्मल विन इसलिए नहीं है क्योंकि कहने को एक टेस्ट मैच जीता है हमने। सीरीज 1-1 है, बहुत मैचेस बाकी हैं। बट व्हेन यू ट्रांजिशन फ्रॉम एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, यू नीड अ रीजन टू वॉच। जैसे लोग पहले कोहली विराट को फॉलो करते थे और टेस्ट क्रिकेट ऑलरेडी द डाइंग गेम, मतलब लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे टाइम में इस टीम का जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट था। ये इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड करेगा, लाइक पीपल स्टार्ट फॉलोइंग जायसवाल, गिल। तो आई थिंक इंडियन क्रिकेट के ट्रांजिशन के लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जीत से आने वाले फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग गेम फॉलो करेंगे, टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वजह से सिर्फ ये नॉर्मल एक मैच की जीत नहीं है, इट्स लाइक अ विक्ट्री फॉर इंडियन क्रिकेट आगे वाली जनरेशन के लिए। Yeah, definitely. And what a statement from Shubman Gill. Yeah. Before the England Test series, उसने बोला था वेट टिल अगस्त. अगस्त के बाद हमें जज करना. अभी जुलाई चल रहा है, सेकंड टेस्ट मैच ही हुआ है. बट what a statement as a batsman, as a captain. I mean, just records इनने तोड़ते गए. 430 runs in a test game. Highest number of runs by a captain. Just list है पूरे records की. मतलब what a match for him. आई थिंक प्रिंस इज ऑन द वे टू बिकम अ किंग। देखिए जिस तरीके से कोहली ने तारीफ की, 430 रन, हम इतना मजाक उड़ाते थे सेना कंट्रीज में रन नहीं है। उन्होंने एक ही सीरीज में इतने रन बना दिए कि, और शायद 3 मैच बाकी हैं, वो 2-3 सेंचुरी और मार सकते हैं। लाइक इट कुड बी लाइक 1000 रन सीरीज, मतलब जिसने अभी तक किसी ने नहीं बनाए हैं। तो और एंड ऑल्सो काइंड ऑफ ही इज नाउ लुकिंग मोर इन कंट्रोल। जब अपनी अच्छी बैटिंग करते हो तो यू अर्न दैट रिस्पेक्ट, बाकी लोग आपको फॉलो करते हैं। तो आई थिंक कैप्टन गिल इज फाइनली अराइविंग। इसकी आवाज का मजाक उड़ाया गया, इसके बैट पे जो प्रिंस लिखा था उसका मजाक उड़ाया गया, इसकी कैप्टेंसी पे क्रिटिसिज्म हुआ. बट क्या, किस वे में उसने आंसर किया है? मतलब जो लास्ट टेस्ट मैच हम हम बैसबॉल का शिकार हुए. वी वर लाइक कि ओके फक, बैसबॉल ने हमारी बजा दी इंडिया इंडिया की. आखिरी में उन्होंने हिस्टोरिक चेज डाउन किया. शुभमन गिल ने बोला ठीक है, इतने रन बनाऊंगा मैं, इतना टारगेट दूंगा, है हिम्मत तो चेस करके दिखाओ. और मतलब पहाड़ 608 रन का टारगेट सेट किया है, समथिंग लाइक दैट, राइट? आई थिंक लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, मतलब मुझे लगता है कि बैट की आवाज किसी पर्सनल आवाज से बहुत बेटर होती है। तो 430 रन बनाना, आज तक एक मैच में सिर्फ ग्राम कोच ने ज्यादा बनाया है, वो भी बहुत साल पहले। तो 430 रन लोग सीरीज में नहीं बना पाते हैं। यस. तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गेम, जिस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया, दैट आल्सो शोड, लाइक लोग कोहली से कंपेयर कर रहे थे। तो आई थिंक ही इज फाइनली अराइविंग, टेकिंग मोर कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड साइन फॉर फॉर गिल एज वेल। Yeah, and you mentioned the transition. विराट कोहली ने मल्टीपल, आई डोंट नो, और किसी के लिए उनने ऐसे स्टोरी पोस्ट करी है वो इंस्टाग्राम पे. द सो कॉल्ड स्टार बॉय, ही इज इंडीड अ स्टार बॉय. मतलब व्हाट अ टैलेंट. इतनी यंग एज से इंडिया टीम में आ गए थे. ही हैज बीन परफॉर्मिंग एंड नाउ यू कैन सी द पैशन, द हंगर जो विराट कोहली में थी पहले, कि यार जब जब मौका मिला है एज अ प्लेयर मैंने परफॉर्म किया है. एज अ कैप्टन जब धोनी रिटायर हुए थे मिड सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में, ही फ्रिकिंग स्कोर्ड 2 सेंचुरीज देयर. दिस गाय, जो मौका मिला है बंदे ने मतलब दिखा दिया है कि भाई मेरे पास मेरा बैट है, सारे क्रिटिक्स का मैं आंसर मुंह बंद कर दूंगा अपने बैट से, अपनी परफॉर्मेंस से, और इंडिया को जिताऊंगा. ही डिड दैट. एब्सोल्युटली। और आई थिंक कई बार होता है कि यू आर अंडर द शेडो ऑफ लाइक ग्रेट्स लाइक शर्मा एंड कोहली, तो कई बार आपके बात नहीं होती या इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता, आपको इतनी फॉलोइंग नहीं मिलती। तो आई थिंक ही हैज फाइनली गॉटन आउट ऑफ दैट नाउ। आई थिंक गेल एंड जायसवाल आर द टू प्लेयर्स लाइक जिनके ऊपर इंडियन क्रिकेट अब स्टैंड करेगा आने वाले 10-15 साल में। या या, ही इज द स्टार नाउ। आई मीन, ही विल बी द किंग। डेफिनेटली डेफिनेटली. आई मीन, एक और टाइटल में देख रहा था आजकल, लोग उसको एम्परर बोल रहे हैं, प्रिंस एम्परर व्हाटएवर, वो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हर किसी
हमारे जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन की लिस्ट होती है, सचिन से गया, गवास्कर से सचिन, Yeah. सचिन से कोहली, कोहली से नाउ शुभमन गिल. So he is living up to the expectations. He had the talent. He is just proving everyone. I think have you seen one thing, like somebody batting at number 4 for Indian Test cricket is a destined position to be like. तो मुझे ये भी लगता है like Sachin, Kohli, Gill, like something is there with that number 4 position that makes you great. I agree. And पता है, जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं कि सीरीज से पहले इंडियन टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल का एवरेज था 35. Now it's 42 obviously because of the massive amount of runs. ये 35 में आप देखो, वो उसने जैसे गाबा की इनिंग्स हम रिमेम्बर करते हैं, ही वाज अ ओपनर बैक देन. कभी कभी वन डाउन भी किया है, मोस्ट ऑफ देम वर ओपनिंग. बट नाउ लाइक यू सेड, he got into those number 4 shoes of Tendulkar, Kohli, and then just he's like you said destined, you know. बनाएगा रन, बंदा जिताएगा इंडिया को और बहुत मेमोरेबल विंस देगा. दिस सो क्वेश्चन फॉर यू अंकित, Edgbaston 2025 या द फेमस गाबा फोर्ट्रेस जब हमने ब्रीच की थी ऋषभ पंत ने, क्या लगता है? पीपल विल से स्टिल गाबा, यू नो, कोई टीम ने आज तक नहीं किया था, यहाँ पे सिर्फ इंडिया पीछे थी, इंडिया ने आज तक ब्रीच नहीं किया था Edgbaston. But do you think it's up to the par? It's on the same level? What are your thoughts? I think it's equal, if not more. मुझे लगता है गाबा was one thing कि हम कभी सीरीज ही नहीं जीते. That was a final. Not just और हम, वहाँ पे हम कोई नहीं स्ट्रगल जीता. कर रहे थे. Yes. तो like that was different. तो मतलब हम पहले जीते थे, बट ऐसा लगा कि like सीरीज जीतना was biggest thing in ऑस्ट्रेलिया. ये भी जीत बड़ी है, बट मुझे लगता है अगर हम कैरी करते हैं, मे बी अगर ये ऐसे खेलते रहे तो मे बी लॉर्ड्स कुड बी बिगर, राइट? ओल्ड ट्रैफर्ड कुड बी बिगर. तो मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में आई थिंक देयर विल बी मोर विक्ट्रीज, बट दिस इज लाइक एज गुड एज यू गेट, राइट? लाइक यंग टीम के लिए ऐसे डोमिनेट करके जीतना, आप कह सकते हो इंग्लैंड की बॉलिंग, विकेट्स सब, बट सेम फॉर बोथ टीम्स. तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी फेमस विन. Yeah. Let's talk about the two dark horses इंडियन बॉलिंग के, जिन्होंने 10-10 विकेट लिए हैं. हम ऑलरेडी मोहम्मद सिराज के बारे में बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे आकाशदीप, वो बंदे ने पिछले 6 महीने में पर्सनल लाइफ में ही लॉस्ट हिज फादर, ही लॉस्ट हिज ब्रदर. उसने क्या कुछ सहा है, मतलब बंगाल से स्टार्ट करी अपनी जर्नी. he had an injury also at some point. उसने that pushed his career a lot back, right? बंदे ने सर झुकाया, अपने पे काम किया और इस दिन का वेट कर रहा था. इंडिया को उसने जिताया 6 विकेट और 4 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में. मतलब क्या बोलूं, मतलब आप ये देखो, इंग्लैंड तो बैस बॉल उनकी तो दे आर नोन फॉर दैट, राइट? बट इस फ्लैट डेक पे, फ्लैट पिच पे 20 विकेट निकालना फास्ट बॉलर्स के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे बॉलर्स ने बहुत कुछ किया है. दे वर एक्सेप्शनली वेल. तो स्पेशल हैट्स ऑफ टू आकाशदीप. बंदे ने कहां से जर्नी शुरू करी बंगाल से, पर्सनल लाइफ में जो हुआ उसके बावजूद इस ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसे स्टेज पे इंडिया टीम को जिताया, मेमोरेबल विन. हैट्स ऑफ टू द गाय. Absolutely. I think he's 28. Maybe 10-12 साल से वो क्रिकेट पे काम कर रहे हैं. Finally he got an opportunity, और अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन ऐसे ग्रैब करना, लाइक जिताना, 6 विकेट लेना इस विकेट पे, जहाँ पे बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, बॉल टर्न हो रही थी, बट लेकिन इतना क्विक टर्न नहीं हो रहा था. तो मुझे लगता है कि लाइक whoever selected him, hats off to them. और 28 years की एज में he doesn't have many chances. मतलब he has to prove whatever little chances he get, right? तो I think biggest win, like I think बिहार से बर्मिंघम की जर्नी has been amazing. I think personally he lost a lot, but again, like that's how you make up for it. Like you make up for with success. Yeah. I mean, what a memorable win for Team India. और हम बात कर रहे थे कि बुमराह के एब्सेंस में कौन विकेट्स लेगा, but again, like give people chances, they step up. Yeah. And you know, this question was asked for Shubman Gill कि next match में बुमराह खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं. उसने बोला definitely. तो अब देखने लायेगा, मतलब on that too in Lords. So now it's going to be a hell of a contest in Lords, and I wish very well for India, and I'm very positive. जिस तरह की बैटिंग हमने की है, क्या लगता है आने वाले मैचेस में ग्रीन विकेट मिलेगी या ऐसे ही फ्लैट विकेट्स मिलेंगे? I think अब थोड़ा इंग्लैंड के पिच क्यूरेटर्स ना थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे. I'm not saying कि उनके ऊपर पूरा है, it's a conspiracy or whatever, you know, but I think we won't see this amount of runs in a test match.
कम हो अगर हमारे ग्रीन विकेट मिलती है तो हमारी बॉलिंग इज बेटर देन इंग्लैंड, तो मुझे लगता है वो इस बात में भी डरेंगे कि अगर बाय चांस इंडिया 2 टॉस हार चुका है, लॉ ऑफ एवरेजेस यू माइट विन अ टॉस जाए। राइट, और अगर गिल अगर पहले इंग्लैंड को बैटिंग करने बोल देते ग्रीन विकेट पे, तो इमेजिन बुमराह, आकाशदीप एंड सिराज, लाइक आई मीन आई डोंट नो, इंग्लैंड हैज अ स्किल टू डिफेंड राइट नाउ, उनको एक ही तरीके का गेम सिखाया गया है। यस यस, और स्पेशली लास्ट गेम के बाद जो हाई ऑन कॉन्फिडेंस और जो वन ऑफ द हैरी ब्रूक और आई थिंक जैक क्रॉली, आई थिंक समवन सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि भाई जो भी टारगेट सेट करना है, द होल वर्ल्ड नोज वी गोना गो फॉर जस्ट वन Yeah. थिंग, विन। देख लिया हमने, गो फॉर विन। शुभमन गिल ने जवाब दिया, भाई 600 रन बनाना है तो बना के दिखाओ भाई। लाइक हाँ, दोनों इनिंग्स में वो गिल को ही बीट नहीं कर पाए, लाइक वो 30 रन अगर देखे जाए तो। व्हाट बट या गिल एक, हम उसकी दो और लोगों की बात करेंगे। एक है रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत। जडेजा जो हमेशा बैक ऑफ द कभी लाइमलाइट में नहीं आते हैं, बट अपने अपने छोटी छोटी इनिंग से इम्पैक्ट डालते रहते हैं। बॉलिंग से भले ही नहीं डाल पाए इतना कुछ इस मैच में, बट 2 हाफ सेंचुरीज, 90 odd runs and 60 odd runs in second innings. What a game for him as well, and he's the most senior player in the team India right now. I think he's the leading spinner. Again, like wickets नहीं मिले, but like he contributed in different ways. कई बार क्या होता है, like he was part of the same pack. तो जैसे कोहली और शर्मा और अश्विन ने रिटायरमेंट ली थी, लोगों को लग रहा था कि like इनको भी ट्राई करो, just have a whole set of new generation, right? तो मुझे लगता Yeah, है कि वो प्रेशर उनके ऊपर रहेगा, so he has to constantly perform. At yeah, 36 again, like you don't get many opportunities. yeah. तो And बट अगेन लाइक गुड गेम, मुझे लगता है कि मे बी लॉर्ड्स में जहां बॉल टर्न होगी, ही माइट टेक मोर विकेट्स, थोड़ा स्लोप होता है विकेट पे, तो ही माइट गेट मोर टर्न। तो आई वुड से आई थिंक ही इज द लीडिंग स्पिनर फॉर नाउ। एक मोमेंट मुझे याद है मैच का आज, जस्ट लंच से पहले जडेजा बॉलिंग कर रहे थे। सबको लगा कि भाई ये लास्ट ओवर है बिफोर लंच। जेमी स्मिथ एंड बेन स्टोक्स खेल रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि लास्ट ओवर हो। बंदे ने ही जस्ट रैन पास्ट दैट ओवर, इतनी तेज उसने ओवर डाला, जो जितने भी टैक्टिक्स है सब कर लिया, और उसकी बदौलत हमें एक और ओवर करने को मिला, इन वॉशिंगटन सुंदर ब्रोक दैट पार्टनरशिप एंड गॉट बेन स्टोक्स आउट। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं क्रिकेट में, मतलब भले विकेट कॉलम्स पे उनका नाम नहीं हो, बट ये चीजों से दिखता है कि भाई वो कितना स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, एंड उसकी छोटी चीजों से कितना इम्पैक्ट हो रहा है। एब्सोल्युटली। No, I think Asaf, he is one of the great. हम इतनी बात नहीं करते, but like if you look at like right now he's the number one all-rounder. Like या कल मैं stat देख रहा था, he is better than Ben Stokes पिछले 6 सालों में, या both batting and bowling averages. So again, like I mean, we celebrated few people in India, but like if you look at him like objectively, like, he has done great in last 5-6 years. डेफिनेटली, एंड आई होप वी सेलिब्रेट हिम टू, Yeah. बिकॉज उसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। And hopefully he retires from the field. Yes, and I don't hope he plays a lot more. Yeah. Yeah. But we'll see. Um, let's talk about Rishabh Pant. He also, I think, scored a lot of runs in the first innings and first game as well. But you mentioned 3 players Indian team को ले जा रहे हैं आगे, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल and ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की भी क्या जर्नी रही है। Yeah. 1.5 साल पहले लाइफ स्केयर हुआ, इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, 1 साल पूरे क्रिकेट फील्ड में नहीं खेले, पूरे 1 साल। सीधे आते हैं, वर्ल्ड कप जिताते हैं, एंड देन नाउ मतलब ऐसा लगता है कि जस्ट ही इज बॉर्न फॉर इट। पूरी इंजरी हुई, नी में कितने सारी सर्जरीज हुई, उसके बाद आके टॉप परफॉर्मेंस देना, एंड ही इज द वाइस कैप्टन, ही इज आल्सो जस्ट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अलोंग विद शुभमन गिल। और उसके बाद खड़े खड़े समरसॉल्ट मारना। वो तो I still think it's too risky. He's too valuable of a player for us. उनका डॉक्टर देखता होगा कि मतलब भाई क्या कर रहा है। वो तो बंदा यार वो दे पर रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि लाइक पंत की कैमियो वुड बी यूजफुल, हमने पिछले दिन बात की थी, एंड आई थिंक 65 रन एकदम से आके ही चेंज द टेम्पो ऑफ द गेम। तो पंत के साथ यही है, लाइक अगर वो क्रीज पे है तो इट विल नॉट बी अ बोरिंग गेम, या तो इंडिया जीतेगी या कुछ ना कुछ तो होगा। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में ही इज गोइंग ग्रेट। थोड़ा सा कभी कभी डाउट होता है जो T20s और वनडे में, आई थिंक ही इज अंडर परफॉर्मिंग। जैसे क्या सहवाग हम कहते हैं कि लाइक ही डिड नॉट परफॉर्म एज गुड इन ODIs एंड T20s जिस टेस्ट में किया। तो आई थिंक पंत को कुछ उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइक अगेन, लाइक यू बिकम स्टार बाय बीइंग एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, राइट? तो मुझे लगता है कि जायसवाल और गिल, लाइक दे प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स, और
तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं, तो आई गेस पंत को टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक ही इज गोइंग ग्रेट. ही विल बी द बिगेस्ट मैच विनर ऑफ इंडियन क्रिकेट आने वाले 10 सालों में. लाइक ही इज बेटर देन गिलक्रिस्ट आई वुड से, मतलब कि Yeah. तो आई थिंक ही इज ग्रेट प्लेयर. आई थिंक वाइस कैप्टन आने से ही गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन था. But I think like after coming from accident, his team did not retain him. He went to the new IPL team. वहां पे भी अच्छा सीजन नहीं रहा, मतलब लाइक पीपल टॉक्ड अबाउट कितना पैसा मिला और परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है. तो बट आई थिंक गुड साइन. आई थिंक इंडियन, एटलीस्ट लाइक इंडियन कोर बैटिंग इज देयर इन टेस्ट क्रिकेट नाउ. लाइक Yeah. जायसवाल, गिल, maybe we need one more, maybe Iyer, I don't know, but middle order में हमें एक और बैट्समैन चाहिए. That would make like 5-4 for next season. He's definitely knocking the doors. So Yeah. we'll see him soon, I'm sure. You talked about all format players. याद है पहले 10 साल पहले हमारे सारे मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स वर ऑल फॉर्मेट, राइट? ऐसा कॉन्सेप्ट हमने अदर टीम से, आई थिंक कंट्री से लिया है कि ओके हर फॉर्मेट का स्पेशलिटी होना चाहिए. एंड वो आई थिंक दैट माइंडसेट, दैट स्ट्रेटजी ऑफ हैविंग डिफरेंट प्लेयर्स फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स इज काइंड ऑफ गिविंग अस फ्रूट्स नाउ. तो अगर आप देखोगे टेस्ट में आकाशदीप, रविचंद्रन अश्विन जो थे हमारे इतने साल से सिर्फ टेस्ट खेलते थे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हमारे पास ऋषभ पंत प्लेयर है जो हमारे टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड में नहीं है बिकॉज ही ओडीआई में है. he was part of Champions Trophy, but now after T20 World Cup he's no longer part of T20, so he's not considered as a T20 specialist. And there are, like, let's say our new Abhishek Sharma and other people who are just T20 openers. तो कहीं लग रहा है जो माइंडसेट है कि अलग अलग फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट प्लेयर, ये इंडियन सेलेक्टर्स ने अच्छा कॉल किया है एंड दिस इज काइंड ऑफ रीपिंग अस रिवॉर्ड्स नाउ. आई एग्री. मुझे लगता है कि पहले फर्क ये होता था कि इतने गेम्स नहीं खेलते थे हम, तो लोग इंजर्ड नहीं होते थे. आप साल में 5-8 टेस्ट मैच खेलते थे, ब्रेक्स होते थे, आईपीएल नहीं होता था, तो पुराने प्लेयर्स खेल पाते थे कि वो सारे फॉर्मेट खेल पाते थे और फिट भी रहते थे. और फिटनेस के स्टैंडर्ड भी इतने हाई नहीं थे. लाइक यू जस्ट हैड टू बी मैच फिट, मतलब एब्स और एथलेटिक बॉडी जरूरत नहीं होती थी पहले. तो मुझे लगता है कि ये फर्क है. और हमें खेलना पड़ेगा. लाइक आपके पास एक कोर होनी चाहिए, 4-5 प्लेयर जो आपके हर फॉर्मेट में खेलें, लेकिन देन आपको एक्स फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे जो आपको हर फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो, क्योंकि अब टेक्निक बदल गई है. इवन टी20, अब टी20 इज नॉट अ गेम ऑफ लाइक 9 रन पर ओवर. इट हैज गॉन टू लाइक 12, 13, 14. लाइक आप हैदराबाद को देखो तो लाइक 250 रन. कल हमने अंडर 19 में लाइक हम देखा कि कितने टारगेट मिला, 364 मारे इंडिया ने 50 ओवर्स में. तो मुझे लगता है कि जब वनडे 7-8 का पहुंच गया है, तो टी20 इंटरनेशनल अब 12 रन पर ओवर का गेम हो गया है. उस केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के लोग लाने पड़ेंगे जो कन्वेंशनल के अलावा अनकन्वेंशनल शॉट्स मार पाए, राइट? तो कहीं, तो आई थिंक आने वाला इसका टाइम जो होगा स्पेशलिस्ट का ही होगा. Yeah, I definitely agree. अब देखते हैं आगे. थर्ड टेस्ट मैच होने वाला है कि आगे क्या होता है. लाइक वी हैव अ गुड टीम, कॉन्फिडेंस भी हमारे साथ है. लॉर्ड्स में शायद पिच थोड़ी डिफरेंट होगी, तो इट विल बी काइंड ऑफ अ डिफरेंट गेम, बट बुमराह विल बी बैक. और मुझे लगता है शायद हम बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग कर लें सुदर्शन को लाके नीतीश कुमार की जगह. So I guess it's going to be an exciting game in the macro of cricket. वहाँ पे जीतना, whoever scores century will be an honor board. So I think it's a very good game to have in Lords. Like that, it's kind of a series decider, right? जो भी जीतेगा, momentum will be on their side. So stay tuned. हम बाकी अपने audience के लिए सारी खबरें लाते रहेंगे. Yeah,